पुराने जमाने की बात है। छत्तीसगढ़ के एक छोटे कस्बे में रहते थे दो दोस्त, हरि और करम। हरि, गरीब लेकिन मेहनती किसान, दिन रात खेतों में पसीना बहाता, पर फसल कभी नहीं होती। फिर भी वो मुस्कुराकर कहता, ईश्वर जो दे उसी में सुख मानना चाहिए। वहीं करम, अमीर व्यापारी, सब कुछ था, पर मन में लालच की आग जलती रहती। गरीबों को वो नीचा समझता और मदद भी दिखावे के लिए करता। एक दिन कस्बे में एक रहस्यमय यात्री आया। धूल से सना, थका हारा। सबसे शरण मांगी, पर किसी ने दरवाजा न खोला। यहां तक कि करम ने भी कहा, ये हवेली राजा महाराजाओं के लिए है, भिखारियों के लिए नहीं। थका हुआ मुसाफिर जब हरि के घर पहुंचा, हरि मुस्कुराया, आइए जी, थके लग रहे हैं, बैठिए। उसकी पत्नी ने सादा रोटी और छाछ दी। मुसाफिर की आंखें नम हो गईं। रात भर बातें होती रहीं। सुबह होते ही मुसाफिर ने कहा, तेरी सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया। मैं तुझे एक राज बताता हूं। दोनों रेगिस्तान पहुंचे। पत्थर के नीचे छुपी थी जादुई किताब। यात्री बोला, इसमें वो मंत्र हैं जो सूखी जमीन को हरा कर देंगे, पर लालच मत करना वरना विनाश होगा। हरि ने किताब खोली और खेत में मंत्र पढ़ा। देखते ही देखते सूखी मिट्टी से हरी घास उगाई, फसलें लहलहा उठीं। कस्बा हैरान था। गरीब किसान अब अमीर बन गया, पर हरि वैसा ही सादा इंसान रहा। गरीबों की मदद करता, बच्चों के लिए पाठशाला खोलता। वहीं करम का दिल जलने लगा। उसकी पत्नी बोली, अगर वो किताब हमें मिल जाए तो हम सबसे बड़े सेठ बन जाएंगे। करम का लालच अब चरम पर था। वो हरि की जासूसी करने लगा, बस उस यात्री के लौटने का इंतजार करने लगा। रात का समय, हवा में रहस्य। यात्री फिर आया। हरि बोला, बाबा जी, आपका स्वागत है। हरि, तुमने पहला हिस्सा सही इस्तेमाल किया। अब वक्त है दूसरी किताब निकालने का, जो बारिश बुला सकती है, धरती को जीवन दे सकती है। हरि उसके साथ चल पड़ा, पर पीछे छिपा था करम, लालच से भरी आंखों में बस एक ही ख्वाहिश, किताब किसी भी तरह मेरी हो जाए। सच्चाई से मिला जादू बरकत लाता है, और लालच से मिला जादू विनाश।